ये कहानी एक वैज्ञानिक की है जो एक ऐसा वायरस बना रहा है जिससे किसी भी घाव को दूसरे ऊतक के टुकड़े से आसानी से भरा जा सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके और उसकी बेटी के चेहरे पर जो घाव थे वे ठीक हो जाएं। वैज्ञानिक खुद पर प्रयोग करता है जिससे उसका पूरा चेहरा गायब होने लगता है। वो अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने चेहरे पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। उसकी बेटी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो अपने पिता की मदद करने के लिए उसके चेहरे पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है जिससे उनका चेहरा खुल जाए। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं। उसका नाम वाई है। वो चीन से न्यूजीलैंड अपनी चाची के घर जाती है। चाची उसे अपने घर ले जाती है और बताती है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, इसलिए घर अभी थोड़ी खस्ता हालत में है। चाची वाई को उसका कमरा दिखाती है और बेटी एंजेला से मिलती है, लेकिन एंजेला उसे देखकर खुश नहीं होती। वे अपने कॉलेज जाती है। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखता है। वे रुककर भिखारी से कॉलेज का रास्ता पूछती है। भिखारी रास्ता बता देता है और वे उसे अपना नाम बताती है। भिखारी अपना नाम जॉन बताता है। वे को क्लास में दिखाया जाता है। प्रोफेसर बच्चों के मार्क्स बता रहे होते हैं। वे को 100% मिलते हैं जिससे सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें लैब में असिस्टेंट की जरूरत है। वे प्रोफेसर को असिस्ट करने जाती है। वो अपने पिता की रिसर्च कर रही थी। प्रोफेसर उससे उसके पिता की रिसर्च दिखाने को बोलते हैं और वो उसे अपने पिता की रिसर्च दिखा देती है। अब सीन होकर एंजेला और उसकी दोस्तों पर आता है। एंजेला उससे कहती है कि ये जगह मेरी माँ ने चीनी पूजा पाठ के लिए बनाई है ताकि वे को घर जैसा फील हो। अब वे सब वे के रूम में जाते हैं। वे के रूम में अजीबोगरीब चीजें देखकर वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। फिर वे लोग मूवी देख रहे होते हैं, तभी वे आ जाती है। उसे देखकर वे तीनों चली जाती हैं। वे दरअसल अटेंशन चाहती थी। उसका कभी कोई दोस्त नहीं रहा था। वो दूसरी लड़कियों की नकल करने की कोशिश करती थी ताकि सब उससे बात करें और उसे अपना दोस्त बनाए। वो तीनों को चाइनीज खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाती है। रेस्टोरेंट में वे तीनों खाना देखकर बनाने लगती हैं तो वे खुद खाना खाने लगती है। वे को खाना खाते देख वे तीनों वहां से चली जाती हैं। अब वे को उस भिखारी के साथ दिखाया जाता है। तभी प्रोफेसर आकर उसे ले जाते हैं। वह उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे पिता की खोज पर फिर से रिसर्च करेंगे। वे अपने प्रोफेसर के साथ रिसर्च करना शुरू कर देती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो अपने पिता की रिसर्च को पूरा कर पाएगी। वे और प्रोफेसर काफी समय तक कोशिश करते हैं मगर वे लोग वायरस नहीं बना पाते। इससे प्रोफेसर वे पर गुस्सा करते हैं और कहा कि वह उसकी बेकार रिसर्च में अपना समय बर्बाद कर रहा है। वे निराश होकर अपने चीनी मंदिर के पास गई और अपने पिता से मदद मांगी। तभी उसे याद आया कि उसके पिता एक फूल के बारे में अक्सर जिक्र किया करते थे जो एक म्यूजियम में रखा गया था। वे फूल का कुछ हिस्सा लेने के लिए म्यूजियम गई और चुपके से उसे चुरा लिया। लैब में उसने उस फूल के हिस्से पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने पैर को काटकर उस पर मांस का एक टुकड़ा रखा और फिर वायरस इंजेक्ट किया। वायरस काम करने लगा और उसका पैर ठीक हो गया। प्रोफेसर और ईव लैब में थे। वे ने प्रोफेसर को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया मगर ईव को गलतफहमी हो गई। ईव ने वे की फोटो लेकर एंजेला को भेज दी। फिर ईव वे और प्रोफेसर के पास आई और उनसे कहा कि क्या उसने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। दोनों ने मना किया। फिर ईव ने वे को अपनी गाड़ी से एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और उसे बुरा भला कहा। वे घर आई तो देखा कि एंजेला ने उसके चीनी पूजा करने की जगह को बर्बाद कर दिया है। वे ने एंजेला से कहा कि पुरखे उसे श्राप देंगे, उसने ये क्या किया, अभी माफी मांग। एंजेला ने उसे चीन वापस जाने के लिए कहा और उसका गला घोंटने लगी। वे ने खुद को बचाने के लिए पास पड़ी चॉपस्टिक से एंजेला की आंख पर वार कर दिया जिससे एंजेला मर गई। जब वे घर की तरफ आ रही थी तो उसने एंजेला की लाश को छुपा दिया और अपना चेहरा काटकर एंजेला का चेहरा अपने ऊपर लगा लिया जिससे उसकी बॉडी में बदलाव आने लगे। तभी आंटी आ गई। आंटी ने एंजेला से बात की और उसके लिए कुछ बनाने गईं। बाथरूम में वे एंजेला की वीडियो चलाकर उसकी नकल करने लगी। अगले दिन वे एंजेला बनकर सबसे मिली। वे एंजेला की लाइफ जीकर बहुत खुश थी। वो एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ थी। तभी एंजेला का चेहरा गिर गया जिससे डरकर एंजेला का बॉयफ्रेंड पहाड़ी से गिर गया। यह देखकर वे रोने लगी। वे घर आकर नोटबुक ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर वे के पापा की रिसर्च को खुद के नाम से रजिस्टर कराने की तैयारी कर रही थी। वे किसी तरह से एंजेला का चेहरा वापस लगा लेती है। प्रोफेसर उस फूल को देखने आते हैं मगर फूल तो पूरी तरह से खराब हो गया था। वे लैब आकर अपनी नोटबुक ढूंढने लगती है मगर उसे लैब में नोटबुक नहीं मिलती। वे बाहर आती है तो वहां उसे ईव दिखती है। वह उसे घर छोड़ देती है। वे ईव से बोलती है कल शॉपिंग पर चलेंगे। ईव ओके बोलकर चली जाती है। शॉपिंग करने के बाद वे ईव को अपने घर ले आती है और ड्रिल मशीन उठाकर उसे मारने के पीछे पड़ जाती है। ईव पानी में छुप जाती है मगर वे उसे ढूंढकर मार देती है। वे ईव की वीडियो देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करती है और फिर वे ईव का चेहरा लगा लेती है। वे अपने पापा की तस्वीर से बोलती है पापा मैं सुंदर हो गई। तभी 2 पुलिस वाले एंजेला को ढूंढने के लिए घर में आते हैं। वे उन्हें ये बोलकर वापस भेज देती है कि वे कपड़े बदल रही है और एंजेला घर पर नहीं है। वे ईव बनकर प्रोफेसर से मिलने जाती है।
प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वे हर जगह नोटबुक ढूंढने लगती है। उसे एक कपबोर्ड में नोटबुक मिल जाती है। वे प्रोफेसर के यहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर को शक हो जाता है। वो बुक चेक करने जाता है तो वहाँ बुक नहीं थी। फिर घर पर वे ईव का चेहरा निकालकर प्रोफेसर के बनाए हुए वायरस देख रही थी। तभी एंजेला की दोस्त आ जाती है। एंजेला की दोस्त वे से बोलती है, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें अकेले घर में नहीं रहना चाहिए। तभी वे उसे मार देती है। अब प्रोफेसर भी पीछे से घर में आ जाते हैं। वहां पर वे पागलों की तरह बैठी थी। प्रोफेसर पूछते हैं, जो मैंने वायरस बनाया था वो कहाँ है? वे बोलती है, वो तुमने नहीं, मेरे पापा ने बनाया था। वो मेरे पापा की रिसर्च थी। प्रोफेसर मना करके बोलते हैं, नहीं, वो मेरी रिसर्च है। प्रोफेसर पूछते हैं, वायरस कहाँ है? वे बताती है, वो वायरस फ्रिज में है। जैसे ही प्रोफेसर फ्रिज खोलते हैं, वो ईव का कटा हुआ सर रखा देखते हैं। तभी वे उन्हें बेहोश कर देती है। वे प्रोफेसर को बांधकर उनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वायरस इंजेक्ट कर देती है, जिससे प्रोफेसर उसके पिता की तरह ही मर जाता है। वे अब नाचने लगती है। तभी पड़ोसन आकर उसे याद करते हुए देख लेती है। पड़ोसन पुलिस को कॉल कर देती है। वे वायरस को लेकर भाग जाती है। पुलिस और एंजेला की मम्मी वे का पीछा कर रही थी। रास्ते में वे को जॉन मिलता है। वे जॉन से बोलती है, उसे छुपा लो। जॉन वे को छुपा लेता है, मगर गलती से वायरस की बोतल टूट जाती है, जिससे वे और जॉन साथ में जलने लगते हैं। रास्ते में एंजेला की मम्मी को एक लड़की दिखती है। आंटी उस लड़की के पास जाती है, मगर वे नहीं होती। तभी हमें वे को दिखाया जाता है, जो किसी मॉन्स्टर जैसी हो जाती है, और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।